इस वीडियो में हम देखेंगे डक टाइपिंग। पाइथन में डक टाइपिंग होते क्या है। डक टाइपिंग का मतलब ये होता है कि देखो, मैं एक रियल एग्जांपल देता हूँ। सपोज आपके पास एक रिमोट है। अब उसी रिमोट से आप बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हो। ठीक है। उस रिमोट को पता नहीं है कि वो टीवी को कंट्रोल कर रहा है, साथ में एसी को कंट्रोल कर रहा है, और वॉशिंग मशीन को, और भी सारी जो स्मार्ट डिवाइसेस है, फैन, तो उनको कंट्रोल कर रहा है एक ही रिमोट। बस उसके अंदर कंट्रोल करने का बस बटन होनी चाहिए, और सारे बटन सेम कॉमन होने चाहिए सारे डिवाइसेस पे, तो वो सबको कंट्रोल कर लेगा। मान लो एक ही बटन है, एक ऐसा बटन है, यूनिवर्सल बटन बोल देंगे। यूनिवर्सल बटन है और उस बटन से हम फैन, वॉशिंग मशीन, टीवी, कूलर, जो भी चीजें हैं स्मार्ट डिवाइसेस, उसको हम कंट्रोल कर रहे हैं उस सेम रिमोट से। लेकिन वो जो यूनिवर्सल बटन है वो कॉमन है। ठीक है, जिस तभी तो यूनिवर्सल बटन बोल रहे हैं, और उसी से वो कंट्रोल हो रहा है, सारी चीज कंट्रोल हो रही है। सेम चीज हम पाइथन ओप्स में हम डक टाइपिंग में करेंगे। मतलब एक जो चीज है वो सबको कंट्रोल करती है। एग्जांपल लूंगा तो आप समझोगे। एक एग्जांपल लेंगे, उससे रैप अप कर देंगे, समझ में आ जाएगा। सपोज मैं यहाँ पे लेता हूँ कार। ठीक है, कार क्लास बना दिया हमने, और मैं डिफाइन कर दूंगा स्टार्ट इंजन। ठीक है, स्टार्ट इंजन में डिफाइन कर दिया, और क्या फंक्शन दे दिया सेल्फ, और यहाँ पे मैं प्रिंट कर दूंगा प्रिंट कार इंजन ई एन इंजन स्टार्टेड। फिर मैं क्लास शुरू करूंगा, क्लास, और बाइक का डिफाइनिंग स्टार्ट इंजन, सेल्फ दे दिया, प्रिंट कर दूं बाइक इंजन स्टार्टेड। ठीक है, बाइक इंजन स्टार्टेड। अब मैं क्या करूँ, ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। ठीक है, तो कार के लिए C1 दे देता हूँ, और मैं कार एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, बाइक के लिए बाइक बना लेता हूँ मैं। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक फंक्शन बना लेता हूँ, वो रिमोट बना लेता हूँ। जो रिमोट है, जो हमने डिस्कस किया था, वो रिमोट बना लेता हूँ। डिफाइन रिमोट, रिमोट कंट्रोल। रिमोट कंट्रोल है, और सॉरी, आप देखो यहाँ पे आपने रिमोट कंट्रोल बना लिया। अब इसके अंदर आप क्या करोगे, कार कार तो नहीं पास करोगे, इसके अंदर आप पास करोगे ये जो सारे, एक वेरिएबल पास करो यहाँ पे, व्हीकल्स। ठीक है, व्हीकल्स सारे तो व्हीकल्स है ना। अब आप क्या करोगे, इन वेरिएबल्स का यूज करके आप स्टार्ट इंजन कॉल करोगे। इन वेरी अब देखो, यहाँ व्हीकल यूज किए, तो आपको जैसे कॉल करोगे इस फंक्शन को। अब इस ये मेथड नहीं है गाइस, ये फंक्शन है क्योंकि बाहर से हमने डिफाइन किया। तो यहाँ पे इस फंक्शन को जैसे कॉल करोगे, तो उसमें आपको व्हीकल्स के वेरिएबल्स पास करने पड़ेंगे। तो उनका वेरिएबल इसमें पास करोगे, और स्टार्ट इंजन जो है, ये तो कॉल कर ही रहे हो। ठीक है, तो कैसे करना है, आपने ऑब्जेक्ट बना लिया। अब क्या कर, रिमोट कंट्रोल, रिमोट कंट्रोल है आपके पास। और, और रिमोट कंट्रोल के अंदर आप क्या करोगे, C1 पास करो, क्योंकि आप जैसे इस वेरिएबल, इस व्हीकल के वैल्यू C1 है। ठीक है, तो यहाँ पे C1 हो गया, तो यहाँ पे C1 डॉट व्हीकल्स की जगह पे C1 आ जाएगा। तो C1 डॉट स्टार्ट इंजन, C1 डॉट स्टार्ट इंजन, C1 डॉट स्टार्ट इंजन, तो कार इंजन स्टार्टेड हो जाएगा। देख रहे हो, कार इंजन हैज स्टार्टेड। प्लीज यहाँ पे कुछ इश्यू आ रहा है, बैटरी डेड हो गया, मैं देख लेता हूँ एक बार, चीजें ट्रेन हो रही है। तो देखो, कार इंजन स्टार्टेड। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि हमने यहाँ फंक्शन को कॉल किया, उसके अंदर हमने एक वैल्यू को पास किया C1 को, जो कि ऑब्जेक्ट है। अब जैसे आपने C1 को पास किया है, तो व्हीकल की जगह पर C1 आ गया। अब यहाँ पर C1 डॉट स्टार्ट इंजन, जैसे C1 डॉट स्टार्ट इंजन किया, तो कार का ऑब्जेक्ट है ना, तो यहाँ पर C1 डॉट स्टार्ट इंजन मेथड को एक्सेस कर रहा है, कार इंजन से स्टार्ट। यहाँ पे देखो, फिर से करोगे रिमोट कंट्रोल, और बाइक के लिए भी करोगे, बाइक के लिए भी मतलब ये एक रिमोट कंट्रोल है, जिसको पता नहीं है कि बाइक है कि कार है, कुछ भी है।
बस वो क्या कर रहा है, उनके इंजन को स्टार्ट कर दे रहा है। ये इंपॉर्टेंट करता है। उसके अंदर एक यूनिवर्सल बटन होनी चाहिए, जैसे कि हमारा टीवी का रिमोट हो गया या फिर वॉशिंग मशीन, एक रिमोट है जो कंट्रोल कर रहा है, रिमोट कंट्रोल सारी चीजें कंट्रोल कर। तो सेम वैसा ही यहाँ पे एक रिमोट कंट्रोल है जो कि बाइक कार सबको कंट्रोल कर रहा है। उस पर एक यूनिवर्सल बटन है, जिसको नहीं पता है मैं कौन सा, मतलब कौन सी चीज़ों को मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, स्टार्ट करो इंजन को, बस वो स्टार्ट करो। यही एग्जैक्टली डक टाइपिंग है गाइस, यही एग्जैक्टली डक। एक यूनिवर्सल बटन सब काम हो जाए, एक पर्टिकुलर काम हो जाए। आप चाहो तो और सारी चीज़ें बना सकते हो। अब तो कार स्टार्ट इंजन का है, आप किस कोई भी चीज़ें बना सकते हो और उसको कंट्रोल कर सकते हो एक मेथड से। तो ये है डक टाइपिंग। तो हमने कर लिया गाइस, सिंपल एग्जांपल है और बहुत बेसिक एग्जांपल, आई होप आप समझ रहे होगे। तो पाइथन में मुझे लगता है कि लगभग हमने बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट कर लिया है। और आज जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बाकी है उसको मैं सोच रहा हूँ कि आज ही कंप्लीट कर दूँ रिकॉर्ड करके, ताकि पाइथन को रैप अप करके हम डाइव करते हैं, कुछ अलग सब्जेक्ट पढ़ते हैं यार, ताकि नई नई चीज़ें, क्योंकि पढ़ने को बहुत कुछ है। तो आप इमेजिन नहीं कर सकते हो कितना कुछ पढ़ने को है, और उसको जल्दी जल्दी खत्म करना है। अगर मान लो मैंने शुरू में दिखाया था 30 कोर्सेस हैं, और आप अगर धीरे धीरे करोगे तो फिर उसको 1.5-2 साल लग जाएंगे। तो वैसा नहीं करना है कि हमें जल्दी रैप करना। ठीक है। तो अगर आपको पाइथन पढ़ना है तो मेरे ऐप पे जा सकते हो, प्ले स्टोर पे सर्च करना AEVIRIS, वहाँ से ऐप को डाउनलोड कर लेना। ऐप पे जाओगे, बहुत सारे कोर्सेस हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पूरा सिस्टम मैंने डाल रखा है, LLMs कैसे बनाते हैं, AI इंटीग्रेट कर रखा है मैंने। क्वेश्चन पूछ सकते हो, डाउट पूछ सकते हो AI से, इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर सकते हो, कोड प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रोजेक्ट्स का जो गिटहब लिंक है वो मैंने डाल रखा है। तो ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे दे रखी है कंप्लीट। आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नई टॉपिक के साथ। उसमें हम देखेंगे कोई नए टॉपिक देंगे, ऑपरेटर ओवरलोडिंग देखते हैं। ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू गाइस, टेक केयर।